कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को 23 मार्च यानी कि विज्ञान के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाली हूँ। 100% गारंटी है 75 नंबर आप पार करेंगे। ठीक, एक एक प्रश्न का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, चुन चुन के एक एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन दूंगी। ठीक, वीडियो को आप पूरा देखिए, भरोसा रखिए 23 मार्च के दिन आपके इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देरी किस बात की करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए कि निम्न में से कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। नमक, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है उपधातुएं। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए हैं। चलिए यहाँ से देखिए, बाकी का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और बिन झिझक होकर अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस है बढ़ती। विलियन एक डेडेडेस मिश्रण होता है समांगी। न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी चैडविक। पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती सेलुलोज। स्थायी ऊतक की कोशिका डेडेडेस नहीं होती विभाजित। न्यूटन का डेडेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है प्रथम। ठीक, इस तरह से मैंने आपको रिक्त स्थान भी बता दी। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक, ये रहे। सही जोड़ी लिखिए। तापमान का मात्रक केल्विन, जेल, जेली, पनीर, मक्खन, कार्बन सी, केंद्रक, कोशिका नियंत्रण कक्ष, आँख की पलक, ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी, दूध में शुद्धता की जांच, लैक्टोमीटर। ठीक, यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले जोड़ेगा और कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? 3 अवस्था में, ठोस, गैस और द्रव। ठोस, गैस और द्रव में एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है, असत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, सत्य। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य। बल एक अदिश राशि है, तो असत्य है ये भी। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य। द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो यह असत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। 100% इसी में से आपका पेपर आएगा, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। इस पेपर का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उर्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए इसका आंसर आप यहाँ से देखिए। ये चलिए यहाँ पर है इसका आंसर कि किसी ठोस पदार्थ को
गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में। सो पहले चलिए यहाँ पे मैं ठीक तरह से इसको रख लूँ। चलिए देखिए यहाँ पे आ गए, बदलने सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाते हैं? उरुपातन। या यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को ही उरुपातन कहा जाता है। ठीक, जो लगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण है कपो। ठीक, इसके बाद में इसका अथवा गलनांक और क्वथनांक में अंतर, बहुत ही सिंपल अंतर है, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए 3 अंतर है, 2 अंतर पूछे गए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर ये 7, कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए। तो पहला गुणधर्म है कि यहाँ एक विषमांगी मिश्रण है, दूसरा कि यहाँ टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में अथवा मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो ये है मिश्रण और यौगिक में अंतर, स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये समांगी मिश्रण की परिभाषा और उसका उदाहरण लोहा, चांदी, शुद्ध सोना। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा और उदाहरण है दुग्ध, रक्त, सीमेंट आदि। ठीक, इसके बाद में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण एलपीजी का दहन, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध में दही जमना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है? ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए फिर इसका अथवा यहाँ से ले। फिर क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। तो यहाँ से ले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो ये है चित्र, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। रंध्र के क्या कार्य है? यहाँ से ले। फिर इसका अथवा ये यहाँ पर किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामक के चित्र। तो ये 2 पेशी के आप नामक के चित्र बनाए, रेखित पेशी और अरेखित पेशी यहाँ पर। चलिए फिर रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर है। फिर इसका अथवा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये 13, अथवा 13वें का। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बल का SI मात्रक क्या है? समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं? ये घर्षण का अथवे का आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, चलिए प्रणोट किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। 17वां प्रश्न, गुरुत्व त्वरण G, गुरुत्व नियतांक G में अंतर। फिर ये 17 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? इसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। चलिए हरी खाद क्या है? इसके लाभ लिखिए। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और फसल पर्यटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। भुजा व चूना, हाइड्रोकार्बन, ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। चाल और वेग में अंतर। इसके बाद में दूरी और विस्थापन में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 23, पराध्वनि, परास्य ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए कोई 4। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर।